नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक तस्वीर चुनाव प्रचार की सबसे चर्चित तस्वीर बन गई है और कैसे उस तस्वीर पर अब बड़ा सियासी घमासान भी मच गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो अपने सरल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। बताया जाता है, माना जाता है कि जब वो लोगों के बीच होते हैं तो उनसे इस तरीके से घुल मिल जाते हैं, उनसे बातचीत इस तरीके से करते हैं कि लोग उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बतौर अपने बीच का ही कोई एक सदस्य मान करके चलते हैं। और इसीलिए लोग उन्हें मामा कहते हैं जब वो बाहर निकलते हैं। अब वो मुख्यमंत्री है, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, विपक्ष में थे, जब 15 महीने की कमलनाथ सरकार थी, तो उस दौरान जब वो बाहर निकलते थे लोग उनका हाथ पकड़ लेते थे, उनके साथ सेल्फी खिंचवाते थे, उनसे कई सारी बातें करते थे। शिवराज सिंह चौहान भी लोगों को देखते हुए कभी ट्रैक्टर पर बैठते थे, कभी जमीन पर बैठ के उनसे बात करते थे। जहां नुकसान होता था फसलों का वहां वो चले जाते थे। नीमच में जब बाढ़ आई थी तो वो वहां पे भी गए थे शिवराज सिंह चौहान बतौर विपक्ष के नेता रहते हुए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे उनकी एक वीडियो और उनकी एक तस्वीर पर अब सियासी घमासान मच गया है। दरअसल मंदसौर में सुवासरा विधानसभा सीट आती है। सुवासरा से भाजपा के प्रत्याशी हैं हरदीप सिंह डंग। वो हरदीप सिंह डंग जो कि आज से कुछ महीने पहले तक कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस से विधायक थे, लेकिन मार्च 2020 में उन्होंने कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। उसके बाद वो शिवराज सरकार में मंत्री बने और अब विधानसभा के जो उपचुनाव आ रहे हैं तो उसमें वो भाजपा के प्रत्याशी हैं। और उसी विधानसभा में शिवराज सिंह चौहान जब हरदीप सिंह डंग की चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे तो वहां वो जनता और कार्यकर्ताओं को जब संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान उन्होंने 2018 विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे, खासतौर से ये माना जा रहा था कि जो किसान आंदोलन मंदसौर में हुआ था उसका एक बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को मंदसौर और नीमच के विधानसभा सीटों पर होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अप्रत्याशित जीत जो है वो मंदसौर और नीमच की विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2018 के विधानसभा चुनावों में मिली थी, जबकि ये माना जा रहा था कि वहां से भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। और अब जब शिवराज सिंह चौहान वहां पे हरदीप सिंह डंग के समर्थन में रैली करने पहुंचे तो उन्होंने 2018 के विधानसभा नतीजों को लेते हुए ये कहा कि जिस तरीके से जो फीडबैक पहले आ रहा था कि वहां से भाजपा हारेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहां पे भाजपा को खासी सीटें जीतने को मिली और इसीलिए उन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया वहां की जनता और कार्यकर्ताओं को। मंच पर भाषण देने के दौरान ही शिवराज सिंह चौहान घुटने पर बैठे और उन्होंने बाकायदा शीश झुकाकर, हाथ जोड़कर वहां सामने मौजूद कार्यकर्ताओं और जनता को धन्यवाद किया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान का घुटने पर यूं बैठना कांग्रेस को खटक गया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट पर उन्होंने निशाना साधा है शिवराज सिंह चौहान पर। कमलनाथ ने कहा है कि यदि शिवराज सिंह चौहान ने जो वादे किए थे उस पर अमल किया होता, झूठे वादे नहीं किए होते, जनता की पीड़ा को समझा होता, तो आज उन्हें यूं घुटने पर बैठकर लोगों से वोट नहीं मांगना पड़ता। लेकिन जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया तो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी भी अटैक मोड में आती है और भारतीय जनता पार्टी ने भी ट्वीट करके कमलनाथ के ही ट्वीट को टैग करते हुए जवाब दिया है। उस पर कहा है कि ये अपने अपने संस्कारों की बात है। कोई इटली और चीन के सामने घुटने टेकता है तो कोई देश की जनता के सामने घुटने टेकता है। तो कुल मिलाकर बता दें आपको कि 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। इसको लेकर के सियासी पारा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। नेताओं के बयान आ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और इसी हमला लगातार नेताओं का एक दूसरे पर हो रहा है। इस बीच में इस चुनाव की सबसे चर्चित तस्वीर जो निकल के आई है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, अब वो कहीं ना कहीं एक एजेंडा सेटर बन गई है। और आज की तारीख में अगर सबसे ज्यादा विवाद हो या फिर सबसे ज्यादा बातचीत किसी तस्वीर पे हो रही है तो वो शिवराज सिंह चौहान की यही तस्वीर है। यानी कहा जा सकता है कि एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान अपने आप को, खुद को चुनाव के केंद्र में रखने के लिए जो उन्होंने दांव चला था उसमें वो सफल हो चुके हैं।